संभाग के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज, खबर हर कीमत पर। देश में ड्रग्स के सबसे बड़े मामलों में से एक में सोमवार को अहम मोड़ आने जा रहा है। उदयपुर की एनडीपीएस कोर्ट 8,000 करोड़ रुपए की नशीली दवा के अवैध कारोबार से जुड़े केस में आरोपियों को सजा सुनाएगी। यह मामला वर्ष 2016 में उजागर हुआ था, जब मुंबई जोनल यूनिट की राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई टीम ने एक अंतरराज्यीय ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया था। डीआरआई ने इस कार्रवाई के दौरान 23 मीट्रिक टन मैथाकोलोन टैबलेट जब्त की थी, जो एक प्रतिबंधित साइकोट्रोपिक ड्रग है। यह टैबलेट मैड्रिक्स के नाम से अवैध बाजार में बिकती है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 8,000 करोड़ रुपए आंकी गई थी। इस मामले में डीआरआई ने कुल 8 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था। मुख्य आरोपी सुभाष दुधानी, जो कि ड्रग नेटवर्क का मास्टरमाइंड माना जा रहा था, की अब मृत्यु हो चुकी है। इस केस में रवि दुधानी, निर्मल उर्फ टीनू दुधानी, गुंजन दुधानी, परमेश्वर व्यास, अतुल रामकृष्ण महात्रे, अनिल मलकानी, संजय आर पटेल पर संगठित तरीके से ड्रग्स निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय तस्करी का आरोप सिद्ध हुआ। हालांकि उसके रिश्तेदार और नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपी अभी न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं। इस केस में 5 आरोपी जो अब तक जमानत पर बाहर थे, उन्हें हाल ही में फिर से पुलिस ने हिरासत में लेकर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। वहीं 2 अन्य आरोपी पहले से ही जेल में बंद है। सभी 8 आरोपियों को एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया गया है और अब कोर्ट की ओर से सजा सुनाई जाएगी। क्या है मैथाकोलोन? मैथाकोलोन एक शक्तिशाली सिडेटिव दवा है जिसका दुरुपयोग नशे के रूप में किया जाता है। इसे 1980 के दशक में कई देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन भारत सहित कुछ देशों में इसकी अवैध तस्करी और निर्माण अब भी चिंता का विषय है। यह मामला इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि यह भारत में पकड़ी गई अब तक की सबसे बड़ी नशीली दवा खेपों में से एक है। इसने न सिर्फ देश के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ड्रग माफिया की जड़ों को उजागर किया था। इस केस का निर्णय आने के बाद यह माना जा रहा है कि प्रवर्तन एजेंसियां अन्य संदिग्ध नेटवर्क पर भी सख्त कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही कोर्ट के फैसले से ऐसे मामलों में सख्त न्यायिक दृष्टिकोण का संकेत मिलेगा।